स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे सेहत, साफ खान-पान, आयुर्वेद और उन छोटी आदतों की जो रोज की जिंदगी में क्वाइटली आपकी हेल्थ बनाती या बिगाड़ती हैं। एकदम सही विषय चुना है आज आपने। हाँ, क्योंकि अगर हम आज के समय को देखें ना, जी तो एक बहुत ही अजीब सा एक विरोधाभासी पैटर्न नजर आता है। जी बिल्कुल। आज लोग पहले से कहीं ज़्यादा अवेयर हैं, हेल्दी खाते हैं, महंगे सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, अपनी कैलोरीज ट्रैक करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे आसपास एक बहुत बड़ा तबका लगातार थका हुआ महसूस करता है। हाँ, ये तो है। खाना खाने के तुरंत बाद पेट का फूलना, यानी वो जो ब्लोटिंग होती है, या दिमागी रूप से एक धुंधलापन रहना, और सबसे बड़ी बात इमोशनली बहुत ज़्यादा अस्थिर महसूस करना, ये सब बहुत आम बात हो गई है आजकल। बहुत ही आम बात है। तो सवाल ये उठता है कि जब हम कागज पर इतना सब कुछ सही कर रहे हैं, तो असल जिंदगी में गड़बड़ कहाँ हो रही है? देखिए, ये आज के समय का सबसे बड़ा सवाल है। हाँ। और सच बताऊं तो इसका जवाब हमारे बिल्कुल सामने है, बस हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। अच्छा। हाँ, बात यह है कि सेहत सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम क्या खा रहे हैं। हमने हमने ना खाने को एक गणित का फॉर्मूला बना दिया है कि भाई इतने ग्राम प्रोटीन ले लो, इतने ग्राम कार्ब्स ले लो। बिल्कुल, वो मैक्रोज गिनने वाली जो आदत है। हाँ, वही। लेकिन सेहत इस बात पर कहीं ज्यादा निर्भर करती है कि हम कैसे, कब और किस मानसिक स्थिति में खा रहे हैं। आयुर्वेद ने इस विज्ञान को हजारों साल पहले ही समझ लिया था। और मैं एकदम स्पष्ट कर दूं यहां पर, इसमें कोई रहस्यवाद या कोई जादू टोना नहीं है। ये पूरी तरह से कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट पर आधारित विशुद्ध विज्ञान है। मतलब कोई मिस्टिसिज्म नहीं है इसमें। बिल्कुल नहीं। आधुनिक जीवन शैली ने इस बुनियादी बायोलॉजिकल विज्ञान को बस नजरअंदाज कर दिया है। हम ये मान बैठे हैं कि अगर प्लेट में रखा खाना देखने में पौष्टिक है तो शरीर उसे मशीन की तरह सोख लेगा। एकदम सही। पर हमारा शरीर कोई डस्टबिन तो है नहीं जहां आप बस चीजें डालते जाएं। ये एक जीवंत प्रणाली है जिसकी अपनी एक बहुत ही सटीक लय होती है। तो जरा रुकिए, इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक बहुत ही फैंसी सा, मान लीजिए, ऑर्गेनिक एवोकाडो और केल का सलाद खा रही हूँ, लेकिन भागते दौड़ते हुए खा रही हूँ, तो वो शरीर को फायदा नहीं पहुंचा रहा है? नहीं पहुंचा रहा है। क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल में तो यही क्लीन ईटिंग की परिभाषा बन गई है ना। हम बिना भूख के स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए या गाड़ी ड्राइव करते हुए खाते हैं और सोचते हैं कि चलो हमने कुछ क्लीन खा लिया। यही तो आज के हेल्थ कल्चर का एक बहुत बड़ा भ्रम है। क्लीन ईटिंग का मतलब इंस्टाग्राम पर दिखने वाले वो महंगे सुपरफूड्स या हर चीज में बस प्रोटीन खोजना नहीं है। तो फिर असली क्लीन ईटिंग क्या है आपके हिसाब से? कूल हो। इसका मतलब है सादा खाना, सीमित सामग्री के साथ, जो आसानी से पच सके, जिसे सही समय पर खाया जाए, और सबसे जरूरी बात, पूरे ध्यान के साथ खाया जाए। एकदम सही। अगर आपका वो ऑर्गेनिक सलाद देखने में बहुत क्लीन है लेकिन आपका पाचन तंत्र उसे प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है, तो आप अंदर से स्वस्थ नहीं हैं। ये बहुत गहरी बात कही आपने। हाँ, क्योंकि बिना भूख के खाना या तनाव में खाना शरीर के लिए एक हिंसक प्रतिक्रिया की तरह है। कई लोगों की जिंदगी में ये पैटर्न दिखता है कि उनका डाइट चार्ट एकदम परफेक्ट होता है लेकिन उनका पाचन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ होता है। तो आप कह रहे हैं कि खाना कितना भी ऑर्गेनिक हो, अगर वो पच नहीं रहा है तो वो शरीर के लिए कचरा ही है। मुझे लगता है कि इस बात को समझने के लिए ना, वो जो अग्नि का सिद्धांत है, डाइजेस्टिव फायर। हाँ, वो डाइजेस्टिव फायर, उस पे गहराई से बात करनी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा बाहर के खाने पे फोकस करते हैं, अंदर की क्षमता पे नहीं। बिल्कुल। आयुर्वेद में पाचन अग्नि को सेहत की नींव माना गया है। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही सरल सी भट्टी या फर्नेस का उदाहरण ले सकते हैं। भट्टी का उदाहरण? हाँ, मान लीजिए आपके पास एक भट्टी है जिसमें आग जल रही है। अगर वो आग बहुत कमजोर है और आप उसमें दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे महंगी और भारी लकड़ी डाल दें, तो क्या होगा? जाहिर है वो लकड़ी जलेगी नहीं, आग बुझ जाएगी और भट्टी में सिर्फ धुआं ही धुआं हो जाएगा। एकदम सटीक। ठीक इसी तरह अगर आपके पेट की अग्नि कमजोर है तो आप दुनिया का सबसे पौष्टिक या भारी खाना भी खा लें, शरीर उसे पचा नहीं पाएगा। ओह। ईंधन के प्रकार और इसे तैयार करने का तरीका सिर्फ ईंधन होने से कहीं ज्यादा मायने रखता है। वो बिना पचा हुआ खाना शरीर को ऊर्जा देने के बजाय अंदर ही अंदर फर्मेंट होने लगेगा, सड़ने लगेगा। अच्छा, तो इसीलिए अच्छी चीज खाने के बाद भी ब्लोटिंग होती है? बिल्कुल। यही कारण है कि अच्छे से अच्छी चीज खाने के बाद भी लोगों को भयंकर गैस, थकान और मूड स्विंग्स का अनुभव होता है। वहीं दूसरी ओर अगर आपकी भट्टी की आग मजबूत है तो सब पच जाएगा। हाँ,
आप साधारण दाल चावल भी खाएंगे तो वो पूरी तरह से पचकर आपको स्पष्ट दिमाग और स्थिर ऊर्जा देगा। मतलब अगर मेरी अग्नि कमजोर है तो मैं अपने पेट में सिर्फ बहुत महंगा और ऑर्गेनिक धुआं पैदा कर रही हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, महंगा धुआं। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। अब अगर इस भट्टी की बात करें तो इसकी आग दिन भर एक जैसी तो नहीं रहती होगी। हमने ऐसा अनुभव किया है कि लोगों का टाइमिंग बिल्कुल बिगड़ा हुआ होता है। सुबह उठते ही एक भारी स्मूदी पी ली, दिन में डेस्क पर एक छोटा सा सैंडविच खा लिया और फिर रात को 9 बजे एक भारी डिनर। ये सिर्फ गलत नहीं है, ये सीधे तौर पर बायोलॉजिकल क्लॉक का उल्लंघन है। कैसे? देखिए, कैलोरीज से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण खाने का समय होता है। आयुर्वेद की लय के अनुसार हमारा पाचन सूरज की रोशनी के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी भट्ठी की आग बस सुलग रही होती है, इसलिए सुबह का नाश्ता हल्का और पचने में आसान होना चाहिए। ओके, और लंच? दोपहर का खाना यानी लंच दिन का सबसे भारी और मजबूत भोजन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब दोपहर का सूरज अपने चरम पर होता है तब हमारी पाचन अग्नि भी सबसे ज्यादा तेज होती है। ये तो बहुत लॉजिकल है। और रात के खाने की बात करें तो वो हल्का होना चाहिए और जितना हो सके सूर्यास्त के आसपास होना चाहिए। सूरज ढलने के बाद शरीर मेलाटोनिन बनाना शुरू करता है और पाचन तंत्र आराम की मुद्रा में जाने लगता है। पर आज के वर्किंग कल्चर में तो ज्यादातर लोग रात को ही सबसे भारी खाना खाते हैं, फैमिली के साथ बैठ के आराम से। और यही सबसे बड़ी भूल है। अगर आप रात को 9 बजे भारी खाना खाते हैं तो शरीर कंफ्यूज हो जाता है कि उसे खाने को पचाने में ऊर्जा लगानी है या शरीर की मरम्मत में। नतीजा, नींद भी खराब और पाचन भी खराब। लेकिन अगर हम इसे प्रैक्टिकली देखें आज के वर्किंग कल्चर में, खासकर जो लोग 10-10 घंटे डेस्क जॉब करते हैं, उनके लिए दोपहर का भारी खाना या शांत वातावरण खोजना लगभग नामुमकिन सा लगता है। मैं समझता हूँ। स्क्रीन के सामने बैठे हुए ईमेल का रिप्लाई करते हुए 15 मिनट में लंच खत्म करना आज का नॉर्मल हो गया है। तो ऐसे डेस्क वर्कर्स के लिए क्या कोई स्पष्ट और एक्शनेबल तकनीक है जो वो कल से ही शुरू कर सके? बिल्कुल है। डेस्क पर काम करने वालों के लिए एक बहुत ही कारगर तकनीक है। अगर आप डेस्क पर काम करते हैं और आपके पास लंच के लिए सिर्फ 20 मिनट हैं, तो खाना खाते समय अपनी स्क्रीन, चाहे वो लैपटॉप हो या फोन, पूरी तरह बंद कर दें। सिर्फ स्क्रीन बंद करने से क्या होगा? खाते समय पूरी तरह से प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। इसका एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल कारण है। जब हम डिस्ट्रैक्ट होकर या तनाव में खाते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम फाइट या फ्लाइट मोड में होता है। तनाव वाले मोड में? हाँ, इस स्थिति में शरीर को लगता है कि कोई खतरा है और वो पाचन के लिए जरूरी एंजाइम बनाना लगभग बंद कर देता है। यानी अगर मैं एक स्ट्रेसफुल मीटिंग के बीच में खाना खा रही हूँ, हाँ, तो मेरा शरीर उसे पचाने की स्थिति में ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। पाचन रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में ही होता है। इसलिए अगर आप तनाव में हैं तो पहला निवाला तोड़ने से पहले स्क्रीन बंद करें और 3-4 बहुत गहरी सांसें लें। गहरी सांसें? हाँ, ये गहरी सांस आपके नर्वस सिस्टम को सिग्नल देती है कि सब सुरक्षित है और तब पाचक रस निकलना शुरू होते हैं। बिना ध्यान के खाने से बेहतर है कि उस वक्त ना खाया जाए। जब शांत हो तभी खाएं। ये वाकई एक बहुत ही शक्तिशाली टिप है। सिर्फ 3 गहरी सांसें और स्क्रीन बंद करना। हाँ, ये एक ऐसा शिफ्ट है जो कोई भी बहुत आसानी से कर सकता है। बिल्कुल। अक्सर ना ऐसे ही छोटे छोटे उपाय हमारी रसोई में भी छुपे होते हैं जिन्हें हम अपनी भाग दौड़ में भूल गए हैं। जैसे ठंडा पानी पीने की आदत। मैंने देखा है कि लोग वर्कआउट के बाद या भारी खाने के बाद फ्रिज का चिल्ड पानी पी लेते हैं। उफ, ठंडा पानी पीना पाचन के नजरिए से एक हिंसा की तरह है। हिंसा? हाँ, जरा सोचिए, आपकी भट्टी पूरी ताकत से खाने को पचाने की कोशिश कर रही है, गर्मी पैदा कर रही है, और आप अचानक उस पर बर्फ का ठंडा पानी डाल देते हैं। आग बुझ जाएगी। बिल्कुल। ठंडा पानी पेट की रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देता है, जिससे पाचन तुरंत धीमा हो जाता है। इसकी जगह हल्का गर्म पानी पीना पाचन को सपोर्ट करता है। और रसोई के मसालों की अगर बात करें, हमारे घरों में जीरा, सौंफ, हल्दी हमेशा से इस्तेमाल होते आए हैं, लेकिन आजकल लोग इन्हें थोड़ा आउटडेटेड मानते हैं। ये मसाले नहीं हैं, ये बहुत ही सटीक औषधियां हैं। जैसे सुबह का जीरा पानी आपके पाचन तंत्र को तैयार करता है। खाने के बाद सौंफ सिर्फ माउथ फ्रेशनर नहीं है, ये पेट की गर्मी को शांत करने और एसिडिटी कम करने का एक बहुत ही शानदार कूल है। और हल्दी और घी? हल्दी और घी का सही उपयोग गट लाइनिंग को चिकनाई देता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। यही बात हम ज्ञानोदय पॉडकास्ट में बार बार समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये छोटी छोटी चीजें चुपचाप हमारी जिंदगी में बड़ा असर डालती हैं। बिल्कुल सही बात है। ये सब सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इनका असर बहुत गहरा है।
अच्छा, अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो शायद आधुनिक डाइट कल्चर का सबसे बड़ा ट्रेंड है, फूड कॉम्बिनेशन। लोग एक ही बाउल में कच्चे फल, दूध, ओट्स, नट्स और न जाने क्या-क्या मिलाकर उसे एक हेल्दी स्मूदी का नाम दे देते हैं। क्या ये शरीर के लिए सही है? ये मॉडर्न खान-पान की सबसे खतरनाक आदतों में से एक है। खतरनाक? हाँ, जब हम गलत चीजों को एक साथ मिला देते हैं, जैसे दूध के साथ खट्टे फल, तो शरीर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। दूध को पचने के लिए अलग एंजाइम चाहिए और फल बहुत जल्दी पच जाते हैं। तो जब ये पेट में एक साथ मिलते हैं, तो एक ऐसा मिश्रण बनता है जो ना ठीक से पचता है और ना ही बाहर निकलता है। इस अधूरे पाचन की वजह से शरीर में आम बनने लगता है। ये आम शब्द अक्सर आयुर्वेद में सुनने को मिलता है। क्या आप इसे थोड़ा स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं? आम का मतलब है खतरनाक टॉक्सिन्स। ओके। जब गलत कॉम्बिनेशन की वजह से खाना पचता नहीं है, तो वो पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है। इस सड़न से जो इन्फ्लेमेशन और जहरीला तत्व पैदा होता है, उसे आम कहते हैं। ये धीरे धीरे आपके खून में मिल जाता है। यहाँ मैं इस चर्चा के सबसे अहम बिंदु पर आना चाहती हूँ। हमने इंट्रो में मानसिक अस्थिरता और एंजाइटी का जिक्र किया था। अगर पेट में ये आम या टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं, तो क्या इसका हमारे दिमाग और हमारी भावनाओं से कोई सीधा कनेक्शन है? ये कनेक्शन सिर्फ सीधा ही नहीं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अक्सर हम एंजाइटी को सिर्फ एक साइकोलॉजिकल समस्या मानते हैं। हमारा पेट हमारा दूसरा दिमाग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर के 90% से ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे सेरोटोनिन, जो हमें खुशी और शांति देते हैं, वो हमारे पेट में ही बनते हैं। इसका मतलब अगर मेरा पेट खराब है, तो मेरा दिमाग बायोलॉजिकली खुश रह ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। डर्टी गट इज इक्वल टू एंग्शियस माइंड। बाप रे। अगर आपके पेट में आम जमा है, वहां लगातार सड़न हो रही है, तो आपका गट आपके दिमाग को लगातार स्ट्रेस और खतरे के सिग्नल भेजेगा। आपकी भावनात्मक स्थिरता पूरी तरह से आपके पाचन तंत्र की सफाई पर निर्भर करती है। ये तो बहुत बड़ा आई ओपनर है। मानसिक शांति की शुरुआत पेट से ही होती है। मतलब हम एंजाइटी का इलाज सिर्फ दिमाग के स्तर पर खोज रहे हैं, जबकि उसकी जड़ हमारे पेट की भट्टी में, हमारे गलत फूड कॉम्बिनेशन में छिपी है। एकदम। अगर हमें इस पूरी प्रणाली को साफ करना है, इस टॉक्सिन को बाहर निकालना है और मानसिक स्पष्टता वापस लानी है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? मुझे लगता है कि हमें दिन के अंत से वापस सुबह की शुरुआत की ओर चलना चाहिए। आप एकदम सही दिशा में सोच रही हैं। सुबह जल्दी उठने की ओर? हाँ, अर्ली मॉर्निंग केवल समय का बदलाव नहीं है, ये शरीर और दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करता है। लेकिन डाइजेशन और अनुशासन से इसका क्या लेना देना है? आयुर्वेद इसे सबसे शक्तिशाली समय मानता है, क्योंकि यह पाचन, मानसिक स्पष्टता और अनुशासन तीनों को प्राकृतिक रूप से सपोर्ट करता है। सुबह के शांत वातावरण में आपका नर्वस सिस्टम एकदम रिलैक्स रहता है। ये बात बहुत गहराई से सोचने वाली है। जब इंसान सुबह जल्दी उठता है, तो वो सिर्फ समय नहीं बदलता, वो अपनी पूरी रूटीन और हेल्थ का डायरेक्शन बदल देता है। बिल्कुल। आप हड़बड़ी में उठकर स्ट्रेस के साथ नाश्ता नहीं करते, बल्कि आप आराम से अपना दिन शुरू करते हैं। इसी बात से मुझे एक बहुत अच्छी किताब का जिक्र याद आ रहा है। एक मशहूर किताब द मंक हु सोल्ड हिज फरारी में भी ये बात आती है कि डिसिप्लिन, अर्ली मॉर्निंग रूटीन और सिंपल लिविंग कैसे इंसान की पूरी लाइफ बदल देती है। बहुत ही बेहतरीन किताब है वो। हाँ। और यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, खाने पीने में या सुबह उठने में अनुशासन रखना खुद को सजा देना नहीं है। यह सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान और बुद्धिमानी का काम है। जब आप अपने शरीर की भट्टी का सम्मान करते हैं, तो वो आपको स्पष्ट दिमाग और मानसिक शांति वापस देता है। अनुशासन सजा नहीं, आत्मसम्मान है। ये बात आज की पूरी चर्चा का निचोड़ है। तो आज की इस गहन चर्चा से हमने जो सबसे जरूरी बात सीखी है, वो ये है कि आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बस उसी तरह रिएक्ट कर रहा है जैसा आप इसके साथ व्यवहार करते हैं। जाने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ, जिस पे आप अकेले में जरूर सोचें। अगर हमारा गट वाकई हमारा दूसरा दिमाग है और हमारी भावनाएं हमारे पेट से कंट्रोल होती हैं, तो क्या ये संभव है कि आज के समाज में जो भयंकर एंजाइटी और स्ट्रेस की महामारी फैली हुई है, वो कोई साइकोलॉजिकल समस्या न होकर असल में एक डाइजेस्टिव समस्या हो? सोचने वाली बात है। क्या हम गलत जगह पर इलाज तो नहीं ढूंढ रहे हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइए कि इस पॉडकास्ट का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा कनेक्ट हुआ। बिल्कुल। और ये भी बताइए कि आप अगला ज्ञानोदय पॉडकास्ट किस विषय या किस किताब पर सुनना चाहेंगे।